गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा सबका हिंदी का टेस्ट? अच्छा ही रहा होगा, बहुत इजी था, है ना? तो आप लोग बस इसी तरह से ये साल हमको निकालना है, जल्द ही बस सब ठीक होगा तो अगले साल फिर से क्लासेस शुरू और फिर से हमारी वही वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। लेकिन देखो, इस लाइफ ने भी हमको बहुत कुछ सिखा दिया है ना। इतनी कम एज में आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना सीख लिया है ना, ऑनलाइन पढ़ना सीख लिया। आपने ये देख लिया कि मोबाइल का क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो सॉरी इन अच्छी चीज़ों को हमको छोड़ना नहीं है और इसी तरह से आगे भी मोबाइल में जो है अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहना चाहिए और अच्छे से पढ़ते रहना। तो हमारे दिन की शुरुआत हम करेंगे कोई से भी श्लोक मंत्र के साथ। आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सारे श्लोक, क्योंकि 4 से 5 से ज़्यादा मैंने श्लोक नहीं बताए थे ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। चलो आंखें बंद करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब अपनी आंखें खोल लें। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ 1 विलोम शब्द पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ 2 पर्यायवाची शब्द। सभी लोग अपनी पुस्तक निकाले, है ना। पुस्तक में पेज नंबर 131 पे आ जाए, है ना। पेज नंबर 131। पाठ 2 पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है कि एक जैसा, है ना। जैसे मैं हूँ, ऐसे सामने मेरे जैसा कोई, तो एक जैसा होता है। तो पर्याय का अर्थ है एक जैसा। जैसे मैंने शब्द बोला कि मैंने आज आकाश में तारे देखे, है ना। फिर मैंने बोला आज मैंने गगन में तारे देखे। तो देखो, दोनों का अर्थ एक ही है ना। फिर मैंने कहा कि आज मेरे पेड़ पे बहुत सारे फल लगे, आम के पेड़ पे। फिर मैंने बोला मेरे आम के तरु पे, है ना। तो तरु, पेड़, नाम एक अलग अलग है लेकिन अर्थ एक होता है। तो ये पर्यायवाची कहलाता है ना। तो आज हम कुछ बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। श्रद्धा मेरी सहेली है ना। आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हैं। श्रद्धा मेरी सहेली है, ये देखिए आप सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर है श्रद्धा मेरी मित्र है, तो सहेली और मित्र एक है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे कि माँ खाना बना रही है ना। और नीचे लिखा है माँ भोजन बना रही है। और फिर आखिरी वाले में है आसमान साफ था, है ना, और आकाश साफ था। ये देखिए, तो एक ही शब्द के 2 नाम हैं, लेकिन, है ना, नाम अलग अलग है लेकिन अर्थ एक निकल रहा है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा पर्यायवाची। अब एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। फिर इसी प्रकार खाना भोजन एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार आसमान और आकाश भी एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं ना। पर्यायवाची किसी, अब हम पुस्तक की भाषा में देखेंगे, किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, है ना। जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमी, ये सब
अमृत के ही नाम हैं, अलग अलग नाम है लेकिन अर्थ एक है, तो ये पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, है ना, नीचे देखिए यहाँ पे, और आप मेरे साथ दोहराएंगे। और देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन पर्यायवाची शब्दों को आपको अच्छे से याद करना है ना, क्योंकि आप जो ये शब्द याद करोगे, है ना, शब्द कोई नए तो आएंगे नहीं, है ना, कुछ और नए थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, बाकी लगभग वही के वही शब्द होते हैं। तो आपको इन शब्दों को याद करना है अच्छे से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बातें हम बचपन में याद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है ना, अभी तक याद रहती है, जैसे पूरी उम्र याद रहेगी, लंबे समय क्या पूरी उम्र याद रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जो मैंने चीज़ें बचपन में याद की थी वो मुझे आज भी कंठस्थ याद है ना, मैं वो नहीं भूली हूँ। तो बचपन में याद की हुई चीज़ें हमारी मेमोरी में जो सेव होती है वो कभी नहीं हम भूलते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी मेमोरी थोड़ी सी अलग होती जाती है, तो उन चीज़ों को याद करने में कठिनाई होती है। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है जितना ज़्यादा अपना याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको ये चीज़ें पूरी उम्र काम आने वाली है। तो मेरे साथ दोहराएंगे, धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा। आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। मित्र, साथी, सखा, सहचर। इसके बाद है राजा, रब, नरेश, भूप, भूपति। देवता, देव, सुर, अमर, विबुध। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक, है ना। अपने घर में नाम भी होते हैं, उनके अर्थ हमें पता होना चाहिए, है ना। और हमारे यहाँ अर्थपूर्ण नाम ही रखे जाते हैं जिनके कोई अर्थ निकलते हैं ना। हम लोग अंग्रेजों जैसे नाम नहीं रखते हैं, टॉमी, है ना। फिर ऐसे इस तरह से नामों का क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जो नाम होते हैं, है ना, आप लोग देखोगे कि आपके भी जो नाम हैं सबके अर्थ निकलते हैं, तो हमेशा ऐसे ही नाम होने चाहिए। फिर है घर का, पेड़, तरु, विटप, वृक्ष, ध्रुव। घर, ग्रह, सदन, भवन, आलय। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी। सर्प, सांप, भुजंग, विषधर, पभग। कमल, पंकज, नीरज, जलज, तोयज। बादल, मेघ, जलद, नीरद, घन। आँख, चक्षु, नयन, लोचन, अक्षी, है ना। मेरी बेटी का नाम भी अक्षी है। तो इसी तरह जो नाम होते हैं उनके कहीं ना कहीं अर्थ जरूर निकलते हैं। सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य। आप लोग भी अपने घर में नाम ढूंढें और उनके पर्यायवाची शब्द बनाएं, है ना। आसानी से अगर बन जाते हैं तो अपने दादी, दादा, मम्मी, पापा, चाची, चाचा, मौसी, मामा, है ना, इनके नामों को ढूंढो और उनके पर्यायवाची बनाओ। फिर आग का, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। रात, निशा, रात, रजनी, रैन, है ना। हमारे यहाँ है ना रजनी मैम, पहचानते हो ना आप लोग, रजनी मैम ईवीएस पढ़ाते हैं। हवा, वायु, समीर, पवन, अनिल। पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, अचल। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहु। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे नाम ढूंढना और उनके पर्यायवाची बना के देखना। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प। सभी लोग पेज नंबर 132 पे देखेंगे। पेज नंबर 132, सही विकल्प। आकाश का पर्यायवाची है पंकज, गगन, सहचर। पंकज अने कमल होता है ना। गगन अने आकाश होता है और सहचर अने जो साथ में चलने वाला होता है सहचर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क का ब है। क का सही उत्तर ब
उसमें भी ये सारे शब्द नए नए आते हैं। आज धरती का गगन से, है ना, फूलों का चमन से हो रहा है, जादू वाला गाना सुना है ना। तो इन चीज़ों को हमको पढ़ाई से में भी ला के उसको सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि गाने सुन रहे तो बस सुन रहे हैं, हर चीज़ में कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। आग का पर्यायवाची है भानु, भानु यानी सूर्य होता है, लोचन यानी आँखें होती है, और आग अगला है कृषाणु। तो आग का पर्यायवाची होगा कृषाणु, है ना। ख का स, कृषाणु। कुछ शब्द नए रहेंगे आपको, तो ये नए शब्दों को ही हमें सीखना है, देखना है। चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश, जी हाँ, पर चंद्रमा का राकेश है। जलज यानी मैंने पहले भी बताया था, ज ल में जो रहने वाला, खिलने वाला है ना, कमल, ज। और भुजंग यानी सांप, है ना। तो इसका सही उत्तर है राकेश। इसको आपको सिर्फ टिक करना है, टिक कर लीजिए। अच्छी राइटिंग लिखेंगे। केवल टिक करना था, है ना। यहाँ पे कृषाणु श वाला वो वाला श आएगा, है। तो ये हो गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पेज नंबर 133 पे आ जाएंगे। अभी बहुत समय है आपके पास, अच्छे से सारी चीजें लर्न करके रखें, है ना, क्योंकि जब आप लोगों का स्कूल लगेगा तो आपको समय की कमी पड़ने लग जाती है ना। हम प्रश्न उत्तर में लिखेंगे। पहले लिखेंगे उत्तर क। हमारा प्रश्न है पर्यायवाची की परिभाषा दीजिए, है ना। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी शब्द के समान अर्थ वाले किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को किसी शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उत्तर ख। उत्तर ख है। प्रश्न है कि पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है। तो पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी है। इसे अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए आप लोग।
लिखेंगे, शब्दों पे बिंदी लगाएंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस, थोड़ी छोटी राइटिंग में अपनी पुस्तक में आ जाए आंसर, इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पष्ट लिखेंगे। चलिए, उस समय दिया, इतने समय में आप लिख चुके होंगे। अब हम अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा इसी पेज नंबर पे कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। प्रश्न उत्तर के ठीक नीचे जो है तीसरे नंबर वाला, इनको आपको अपनी पुस्तक में करना है ना। ये यहाँ पे आपको इनके पर्यायवाची शब्द खुद से लिखने हैं, बहुत आसान है, आपको पुस्तक में मिल जाएंगे। आँख, कमल, घर, पुष्पराज, सूर्य, पेड़, 3-3 पर्यायवाची लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद है नीचे दिए गए भिन्न शब्द पर गलत का चिन्ह लगाना है ना। आपको इसमें 3-4 शब्द दिए, जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग रहेगा। जैसे क, स्त्री, महिला, लड़का, नारी, इसमें से हमें भिन्न क्या दिख रहा है, लड़का, है ना। तो इस तरह से जो भिन्न शब्द है उस पर हमको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। तो क वाले में जो लड़का शब्द है ना, वो क्या है, भिन्न शब्द है। क्यों भिन्न है, क्योंकि ये तीनों के एक ही अर्थ निकल रहे हैं, स्त्री, महिला और नारी के। इसके बाद है पेड़, उपवन, पादप, तरु। तो पेड़, पादप, तरु एक है, और उपवन यानी बगीचा है, तो उपवन अलग हुआ, इसलिए हम किस पे लगाएंगे टिक, उपवन पे। तो हमें किस पे टिक लगेगा, उपवन पे। क्या लगेगा, क्रॉस। अब आ जाएंगे ग पे, शेर, महिला, केसरी, वनराज। केसरी आपने देखा होगा ना, केसरी नाम सुना है ना, केसरी मूवी भी देखी होगी, तो केसरी का अर्थ पता होगा आपको, केसरी यानी शेर होता है। यहाँ पे वनराज भी शेर है, शेर, और महिला क्या है, यहाँ पे भिन्न शब्द है। तो ग में कौन सा शब्द अलग लग रहा है हमें, अलग है हमारे पास महिला, तो महिला को हम क्या करेंगे, क्रॉस। अब घ पे आ जाएंगे, आकाश,
सवेरा, है ना। आकाश, अंबर, नभ, तीनों एक ही अर्थ, तीनों के एक ही अर्थ होते हैं, लेकिन सवेरा ने होता है सुबह, तो हम किस पे क्रॉस लगाएंगे? सवेरा। अब अगला है ड़। ड़ में पहाड़, शैल, गिरी, उद्यान। पहाड़, शैल, गिरी सब एक ही नाम है, लेकिन उद्यान, उद्यान यानी बगीचा है, तो ये अलग है हमारे पास, इसलिए हम उद्यान पे क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। अब है संकेतों की सहायता से पर्यायवाची शब्दों की शब्द सीढ़ी बनाना है। सखी का पर्यायवाची, सखी यानी क्या होता है आपको पता है ना। पहले तो हम सीढ़ी बना लेंगे। इधर 3 बॉक्स हैं हमारे पास, फिर ये भी हमारे पास 3 बॉक्स है, और यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्स है। ये भी हमारे 3 बॉक्स है, और फिर हमारे पास 4 बॉक्स है, 2, 3 और ये 4। ठीक है। पहला है नीचे, नंबर इधर भी हमें देखिए दे रखे हैं, सीढ़ी में भी नंबरिंग दे रखी है ना। आप नंबरों को ध्यान देंगे। स, हे, ली, सखी का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ नंबर 1 है, स, हे, ली, नीचे दिया है, ऊपर से नीचे लिखना है। फिर सीधे, दीपावली का पर्यायवाची है ना। दूसरे में क्या लिखा है? सीधे, तो क्या आएगा दीपावली का पर्यायवाची? दी-वा-ली, अभी बनाई थी ना आप लोगों ने, दी-वा-ली। फिर अगला है विवाह का पर्यायवाची, है ना। आप बोलते हैं ना शादी में जाना है, शादी में जाना है, तो विवाह का पर्यायवाची क्या हो गया? शादी, है ना। तो ये नंबर 3 है, ये ऊपर से नीचे लिखना है, शादी, सॉरी यहाँ पे शादी नहीं, शादी। फिर चौथा है बंदर का पर्यायवाची, वानर। बंदर को क्या बोलते हैं? और वानर। तो क्या लिखेंगे हम चौथे नंबर का? वा-न-र। फिर पांचवा है रविवार का पर्यायवाची। आपके दादा नाना वगैरह से आपने कभी सुना होगा कि इतवार है ना, इतवार की छुट्टी है ना, तो रविवार को इतवार भी बोलते हैं। हिंदी शब्द है ये, आप लोग इसे कोई अलग शब्द न समझे। तो ये आपकी शब्द सीढ़ी भी हो गई है। इस तरह से आज हमारा ये पार्ट यही समाप्त हुआ है ना। अगली क्लास में हम लोग व्याकरण का ही अगला चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। लेकिन आपको जो मैंने पढ़ाए हैं विलोम शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द, इनको अच्छे से याद करना है ना। जब तक याद नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो आपको अच्छे कंठस्थ करने हैं, है ना, कि कोई नींद में भी पूछे तो हमें उसका आंसर आ जाना चाहिए। इतने अच्छे से याद करना है, आई समझ में। तो हमारी ये क्लास यही समाप्त होती है ना। अगली क्लास के लिए रेडी रहें, फिर मिलेंगे। ओके।